लोग ये कहते हैं कि रेहान आज़मी जहाज़ों में घूम रहा है, बड़ा पैसा होगा इसके पास। भाई मसला ये है, जो मुझे बुला रहा है अगर उसने टैक्सी का किराया दे दिया है तो उसके अलावा 50,000 से ज्यादा नोहे लिखने वाला, 10,000 से ज्यादा मनकबत लिखने वाला, 5,000 से ज्यादा सलाम लिखने वाला, वो उसके लिए नदीम सरवर, हसन सादिक, रजा अब्बास जैदी और रिजवान जैदी, फला 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 फला, या गली का कोई बच्चा गाजी अब्बास के अलम पर हाथ रख के कह दे कि रेहान आज़मी ने किसी से 2 पैसे लिए। 50,000 नौहों का आपने कभी कुछ नहीं लिया। मैं कह तो रहा हूं कि गाजी अब्बास के अलम पर हाथ रख के कह दो किसी को भी। और वो बात दीगरे है कि किसी ने सालगिरह में, शादी ब्याह में कोई लिफाफा दे दिया हो, उससे मैं इनकारी नहीं हूं, या मेरे लिफाफे पर नियाज हुसैन लिखकर किसी ने 10 रुपए दे दिए हों तो उसका इनकारी हूं नहीं मैं, मेरे सर पे है वो नियाज हुसैन। उससे हट के आप से फिर कह रहा हूं, किसी ने शादी ब्याह सालगिरह में अगर इन्वेलप दे दिया हो तो शायद मैंने भी कुछ किया होगा। नदीम सरवर जैसे आदमी ने जब उनकी शादी हो रही थी तो उन्होंने कहा एक दिन कि यार मेरी शादी में रेहान आज़मी ने 4,000 रुपए दिए थे। उन्होंने भी मेरे बच्चों की शादी ब्याह में, बेशक वो जमाना जिस जमाने में मैंने 4,000 दिए थे, आज के दौर में वो 4,000 4 लाख के बराबर होंगे। नदीम सरवर ने बिल्कुल मेरे बच्चे की शादी में लिफाफा दिया और उसमें लाख रुपए दिए। ठीक, मैं कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी औकात के मुताबिक, मैं तो यार दिन में 4-4 नौकरियां करके भी किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया। पूरी कौम कह रही है मुझे कि आप सरमाया हैं, आप असासा हैं। कोई देखने नहीं आता कि आदमी के घर में आटा है या नहीं है, इसके बच्चों के स्कूल की फीस दे दी गई या नहीं। इतनी बड़ी कौम है, इनके हाथों पर कुरान रख के गाजी का आलम दे के पूछो यार रेहान आज़मी ने कभी किसी से लिखने का पैसा लिया है? ये तो नोहा है, ये तो मनकबत है। अब्बा का इंतकाल हो गया है, कब्र के कतबे के लिए 4 शेर चाहिए। अम्मा मर गई हैं, उनकी कब्र के लिए 4 शेर चाहिए। उनका सोयम हो रहा है, इश्तहार के लिए 4 शेर चाहिए। यहां से लेके अफ्रीका तक आधे आधे कब्रिस्तान मेरे अशार से भरे हुए। मुनकिर नकीर जैसा शख्स ये हैरान होकर पूछता है ये कौन आदमी है जो सबकी कब्र में घुसा हुआ है। मैं शिकवा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने रब से हक रखता हूं, अपने मौला से शिकायत करने का हक तो रखता हूं ना। मैं अपने बाप से अगर शिकायत ना करूंगा तो फिर किससे करूंगा? मुमताज कादरी, गवर्नर का कातिल, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको फांसी की सजा दी। उसकी कौम ने पहले तो उसको पूरे पाकिस्तान में पैनाफ्लैक्स बैनर लगा लगा के उसको शहीद डिक्लेयर करवा लिया। उसकी जनाजे में 22 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं शिकवा नहीं है मेरा ये, लेकिन
रेहान आज़मी को कोई व्हीलचेयर देने वाला नहीं है। ये बड़ी, ये इसलिए कह रहा हूं बात कि शायद बाहर मुल्कों के लोग ये समझते हों कि रेहान आज़मी यार इतना बड़ा आदमी होगा। मैं टीवी पे काम करता था, मेरी कौम के उलमा ने, लोगों ने मेरी जिंदगी आजाद कर दी। क्या मियाँ गाने लिख रहे हैं और नोहे भी लिख रहे हैं, इमाम ज़माना को क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे उठते बैठते ताने दे दे के मैंने टीवी छोड़ दिया। तो फिर कोई खुम्सखोर देखने नहीं आया कि इसके घर में अब जब जितने जॉब छोड़ दी तो अब कैसे चल रहा होगा इसका घर। मेरी वाइफ सन 2009 से 2017 तक अस्पताल में कैंसर के मर्ज में पड़ी रही। पूछे पूरी कौम से, सिवाय अल-जुल्फ़कार के नकी या एक आध और आदमी है जिन्होंने मुझे ये कह के कसम दी हुई है कि नाम मत लीजिएगा। वो भी इतने कोई लाखों नहीं, करोड़ों नहीं। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में सन 2009 से एक इंजेक्शन जहां 15,000 से कम का नहीं था, सन 2009 से और 2017 तक। और फिर मेरा बच्चा सलमान आज़मी 17 दिन में सिर्फ वेंटिलेटर के 17 लाख रुपए आगा खान, जाए पूछे आगा खान के रिकॉर्ड से, ये खाली वेंट के। और उसके बाद घर की कोई कीमती चीज रह नहीं गई, सब बिक गई, इसलिए कि किसी के आगे मैंने हाथ नहीं फैलाया। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए, इतने बड़े बड़े, मैंने लिखता रहा सारे लोगों के लिए। सिर्फ मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया से एक आदमी ले आइए, क्योंकि आपका तो काम है, अब आप कैमरा लेके टहल रहे हैं, हर जगह लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा, यार ये रेहान आज़मी, आज मैं नाम लेने से गुरेज करूंगा, यूट्यूब से लोगों को 5-5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। इनसे पूछिए कि आप मौला को हाजिर नाजिर जान के बताइए कि इतने पैसे मिल रहे हैं या नहीं, और इसमें से आपने रेहान आज़मी को कभी देने की कोशिश की, जबकि उसने तो हमेशा कहा नहीं चाहिए मुझे। ये YouTube पे आपके लिखे हुए नोहे अपलोड करते हैं, उससे जो रॉयल्टी मिलती है आपको कुछ नहीं मिला उसका। मौला की कसम खा के कह रहा हूं, एक सिंगल टेडी पैसा मेरे लिए हराम है। रेहान भाई, वो भी बताइएगा कि आप गुज़िश्ता दिनों कनाडा गए थे, वहाँ बड़ा शदीद बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटल का बिल इतना था कि आप नहीं पे कर सकते थे, क्या गुजरी आप? हाँ, वो ये है कि मुझे एक साहब ने ये तरीका समझा दिया था। जब मैं जाता हूँ कहीं बैरून मुल्क सफ़र पर, तो एयरलाइन से इंश्योरेंस कराता हूँ $150 की, $200 की, वो मेरे काम आती है। वहाँ आप हॉस्पिटल में थे, बड़ा आपकी बीमारी हुई और बड़ी सीरियस बीमारी थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि 85% डेथ है आपकी। डॉक्टर्स ने बड़ी बात कह दी थी, और आपको मौला ने फिर एक सेहत दी, जिंदगी दी। मैंने कभी इस चीज का पैसा लिया ही नहीं। लोग देना भी चाहते हैं, ये नहीं है। मैंने कहा देखिए,
आप मुझे वहाँ से लंदन से एक साहब आए, वो लाडेक उनकी बच्ची नोहा पढ़ती है, तो वो आए मेरे पास, उन्होंने नोहा लिखवाया और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ लिफाफा देना चाहा पॉन्ड्स में। मैंने कहा लाडक साहब, ये पैसे अगर आप मुझसे नोहा लिखवाने से पहले दे देते तो शायद मैं वसूल कर ले लेता। अब मैंने नोहा लिखने के बाद ये हदिया हो जाएगा और मैं इतना सस्ता नहीं बेचूंगा जिक्र हुसैन। क्या खूबसूरत बात कही आपने जी। मैं कहा मैं इतना सस्ता, अच्छा तो मेरे पास तो यहाँ रश लगा होता है, मेरे गवाह बैठे हुए हैं यहाँ, इनको गाजी अब्बास की वास्ता दे के, मौला कायनात का वास्ता दे के, जनाब सैयदा का वास्ता दे के पूछिए कि इस आदमी ने किसी से पैसा लिया है। लोग अक्सर सिगरेट, जब मैं पीता था, अब तो नहीं पीता, सिगरेट लेके आ जाते थे फलाना, मैं कहते थे ये उठाओ और आइंदा अगर ये किया तो मेरे पास आना नहीं। मैं इतना सस्ता नहीं बेचूंगा यार एक पैकेट पे। और जब तुम खुद कहते हो कि ये जहर है, तो बाबा ये जहर तुम क्यों लेके आते हो मेरे लिए कोई बादाम पिस्ते फलाना लेके आया करो। और ये सारे साल ही ये मोहब्बत क्यों नहीं होती। रेहान भाई, इतने मुश्किल हालात हैं और बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि आपके पास कोई एक मुसलसल इनकम सोर्स भी नहीं है जी। घर कैसे चल रहा है? घर अब या तो इस बात को मान लीजिए आप कि मेरा मौला अपने ऊपर उधार नहीं रखता, या कह दें कि ये झूठ है। मैं अब इसके आगे क्या कहूं।